दिल्ली के बाद आपको हम यूपी का हाल बता दें। यूपी का हाल भी दरअसल बेहाल है। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को आखिरी विकल्प बताया है और अब ज्यादातर राज्य इसी विकल्प की ओर जा रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन में सोमवार को जोड़ने के बाद उत्तर प्रदेश ने 2 दिन और बढ़ा दिया। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जिस लॉकडाउन को प्रधानमंत्री ने आखिरी विकल्प बताया, उसका इस्तेमाल अधिकतर राज्य सरकारें न सिर्फ कर चुकी हैं, बल्कि रोज नई नई पाबंदियां जनता पर लगा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां पर साप्ताहिक लॉकडाउन को 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश में किश्तों में बंदिशें बढ़ाई गयी। पहले सरकार ने 15 अप्रैल को 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया, फिर 29 अप्रैल को 3 दिन का वीकली लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया, जो शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक चलता, जिसे आज 2 दिन और आगे खिसका दिया गया। यानी यूपी में अब गुरुवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगा रहेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड के लिए भटक रहे हैं, जिस पर काबू पाने के लिए हाई कोर्ट तक लॉकडाउन लगाने को कह चुका है। देश भर की सरकारें लॉकडाउन का विकल्प आजमा रही हैं। महाराष्ट्र में 14 अप्रैल को लॉकडाउन जैसा कर्फ्यू लगाया गया, फिर इससे पहले 1 मई और फिर 15 मई तक बढ़ा दिया गया। दिल्ली दोबारा संपूर्ण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य बना। 19 अप्रैल से शुरू हुई ये पाबंदियां 10 मई तक जारी रहेंगी। राजस्थान में 18 अप्रैल को आंशिक लॉकडाउन लगाया गया, फिर 28 अप्रैल को जन अनुशासन पखवाड़ा नाम देकर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां जनता पर लगा दी गयी, जो अब 17 मई तक जारी रहेंगी। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते केस को रोकने के लिए सरकार ने आज अगले 7 दिन तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। ओडिशा में 5 मई से 14 दिन का लॉकडाउन लग रहा है, जो 19 मई तक चलेगा। कोरोना के मामले सारे देश में बढ़ रहे हैं, जिसकी तैयारी किसी भी राज्य सरकार ने नहीं की। इसीलिए हर राज्य के स्वास्थ्य विभाग इस महामारी के आगे घुटने टेक रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस लॉकडाउन को सरकारें कोरोना रोकने का सबसे प्रभावी हथियार मान रही है, वो कोरोना रोकने में कितना प्रभावी साबित हो रहा है, इसे लेकर हमने थोड़ी रिसर्च की। महाराष्ट्र में 14 अप्रैल को लॉकडाउन लगा। उससे 24 घंटे पहले वहाँ 60,212 कोरोना के नए केस मिले और 281 लोगों की मौत हुई। 2 मई तक आते आते आंकड़ा थोड़ा कम हुआ और 56,647 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए, लेकिन 669 लोगों ने दम तोड़ दिया। यानी लॉकडाउन के 18 दिन बाद संक्रमण के मामलों में थोड़ी कमी देखने को मिली, वहीं मौत 2 गुनी हो गई। दूसरा उदाहरण दिल्ली का लेते हैं, जहां 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगा। यहाँ 18 अप्रैल को कोरोना के 25,462 नए केस सामने आ रहे थे, जो 2 मई को 20,394 हो गए। यानी नए केस में भी यहाँ मामूली कमी आई, लेकिन महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ गई। तो कोरोना से प्रभावित 2 सबसे बड़े राज्यों में लॉकडाउन से संक्रमण के मामलों में सुधार तो हुआ, लेकिन मामूली। अब सवाल ये है कि कारोबार को चौपट करके रोज कमाने वाले मजदूरों को बेरोजगार करने जैसी भारी कीमत के सामने कोरोना के खिलाफ ये मामूली कामयाबी कहां तक जायज है? क्योंकि अगर देश में कोरोना के नाम पर ऐसे ही बार बार लॉकडाउन लगता रहा तो लोग महामारी से तो बच जाएं, लेकिन आशंका है भूख से जरूर मरने लगेंगे। आज तक भी